नई शिक्षा नीति के तहत अब जो 6 साल तक के बच्चे हैं उन्हें प्ले स्कूल की तर्ज पर शिक्षा दी जानी है। सरकारी स्कूलों में अब तक ये व्यवस्था नहीं थी। अब जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि पटना के एक वीआईपी इलाके का मैंगल्स रोड का एक आंगनबाड़ी केंद्र है। देखिए इसमें ताला लगा हुआ है अभी, और इसकी जर्जर स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि किस स्थिति में ये है। कुछ अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों की भी जो स्थिति वो आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां पहले से बच्चे आते रहे हैं, अब उन आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है अब विकसित करना है और इन्हीं जगहों पर अब 6 साल तक के 3 से 6 साल तक के बच्चों को प्ले स्कूल की तर्ज पर सिखाया जाएगा और तमाम जो आधुनिक तरीके होते हैं उनसे उन्हें बुनियादी जो ज्ञान है वो दिया जाएगा ताकि आगे चल के वो स्कूल में पढ़ाई कर सकें। आंगनबाड़ी केंद्र का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पहले से ही प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट था, यानी कहने का मतलब है कि उसमें पहले से ही बच्चों के लिए खिलौने रखने और बच्चों को कैसे उसके आंगनबाड़ी केंद्रों की तरफ प्रभावित करें इस पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन इतने ब्रॉड लेवल पर नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब जो है प्ले स्कूल के तर्ज पर इसको डेवलप किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि जैसे निजी प्ले स्कूल जो चल रहे हैं उनके मानक जो हैं और हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्रों में खुलने वाले जो प्ले स्कूल होंगे, दोनों के मानक कैसे एक बराबर हो पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। हरियाणा ने इसकी शुरुआत पहले ही कर दी है। हरियाणा में कई सारे जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसे प्ले स्कूल के तौर पर भी डेवलप किया गया है और वहाँ कुछ काफ़ी अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। लेकिन इसमें एक समीक्षा की ज़रूरत है कि जो प्ले स्कूल निजी सेक्टर में चलाए जा रहे हैं वो कैसे हम लोग सरकारी जो यानी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो उसी के तर्ज पर काम करें। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन ने एक हमें 5 व्यक्तियों का पीएमयू दिया है जो हमारे साथ एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है 2020 की, उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए हमारे साथ कार्य कर रहा है। और खासकर ये अभी जो भारत सरकार ने निपुण जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है वो किया है, तो उसको भी हम लोग कैसे उसको आंगनवाड़ी केंद्र के साथ मिल करके करेंगे, इस बिंदु पर वो हमें तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। आंगनबाड़ी पाठशाला, इस पाठशाला में बच्चे पहले भी पढ़ते रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये पाठशाला कुछ और बेहतर रूप लेने वाली है। इन पाठशालाओं के जरिए अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं उन्हें प्ले स्कूल की तर्ज पर शिक्षा दी जाएगी। और दिखाएं आपको कि ये आंगनबाड़ी केंद्र है जो आईसीडीएस समेकित बाल विकास परियोजना के तहत चलता है और यहाँ पटना में जो पाठशाला लगती है और यहाँ बच्चों को पहले से ही भोजन भी मिलता है। लेकिन अब इस जगह को और बेहतरीन और बेहतर स्वरूप देने की योजना है सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। और इन जगहों पर अब तमाम अन्य सुविधाएं होंगी, बच्चों के लिए खिलौने और तमाम अन्य सुविधाएं दी जाएंगी जिससे जो बच्चे आगे प्राइमरी स्कूल में जाएंगे वे उसके लिए तैयार किए जा सकें। और जिस तर्ज पे निजी स्कूल चलते हैं, प्ले स्कूल चलते हैं बड़ी संख्या में, उस तर्ज पे ही उन्हें शिक्षा दी जाएगी। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे जानेंगे। देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं। ये बच्चे यहीं पढ़ते हैं आंगनबाड़ी में? सरे से पढ़ते हैं, बच्चा लोग यहीं पढ़ता है। लोग खाना भी मिलता है क्या? हाँ, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ। ये देखिए ये जो तमाम जो बच्चे हैं, आप यहाँ पढ़ते हैं? क्या नाम है? आयशा। हाँ देखिए आयशा नाम है इनका। और ये तमाम जो बच्चे हैं ये आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं और इनके लिए अब आगे आने वाले समय में बेहतरीन सुविधाएं होंगी, कंप्यूटर के जरिए इनकी पढ़ाई होगी। और जो प्ले स्कूल की तर्ज पर जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं संपन्न घरों के, उसी तरह गरीब घरों के बच्चे अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर शिक्षा ले पाएंगे, बेहतर तरीके से तैयार किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि स्थानीय भाषा में उनकी पढ़ाई होगी जो लोकल लैंग्वेज होता है। और उस जरिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक ऊंचाई तक ले जाने की जो एक प्लानिंग है वो पूरी करने की सरकार की योजना है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पटना से टी भारत के लिए मितरमा।